ये है हमारा पार्ट 7 एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करेंगे। 6 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है, आप मेरे चैनल सूरज मैथ्स क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 35 डिग्री and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो क्या है, एक लाइट हाउस है, मैं ये मान लेता हूँ, जो कि 75 मीटर हाइट दी हुई है और ये हमारा सी लेवल है। ओके, दो बोट है, 1 एंड इसको मैं 2 मान लेता हूँ। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस बोट पे और इस बोट पे, मैं इसको पॉइंट मान लेता हूँ A, B, C, D। ये बन रहा है, कितने का बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, और एक ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा बनेगा 30 डिग्री और ये बनेगा 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। मुझे पता है AB क्या है, 75, जो कि क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। और C और D पे पॉइंट पे हमारा क्या है, दो बोट है जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया है। मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC। ABC में कितने का एंगल, 45 डिग्री, tan 45 क्या होगा, ये 45 है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल की बात करें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC। तो tan 45 1 होता है। AB की वैल्यू मुझे पता है 75 मीटर और BC मुझे निकालना है। यहाँ से BC हो जाएगा 75 मीटर, तो मुझे BC आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, CD। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABD, इसमें कितने का 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इस वाले पूरे जो ट्राइंगल है, AB हमारा हाइट है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन CD हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB मुझे पता है 75 और CD को मैं सकता हूँ BC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, BC प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। तो मुझे BC पता है 75 है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, तो बाय इक्वेशन 1 ये हो गया, और CD इज इक्वल टू 75√3। CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75√3 माइनस 75 बदल जाएगा तो माइनस में जाएगा। फिर CD की वैल्यू कितनी जाएगी, 75 अगर कॉमन लेता हूँ तो √3 माइनस 1, इसमें था मीटर में, तो ये मीटर में जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ हैंस द हाइट, डिस्टेंस था ना CD, ये डिस्टेंस, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना आया मुझे, 75√3 माइनस 1, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 82 meter from the ground. Okay. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant of 60 degree. After some time, कुछ देर बाद क्या हो गया? After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Okay. The angle, find the distance between. So एक गर्ल है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे गर्ल है इस पॉइंट पे, और यहाँ कहीं पे उसने बलून देखा, जिसकी हाइट दी हुई है ग्राउंड से 88.2 मीटर. ये ग्राउंड है मेरा. ओके. सो ये मेरा ग्राउंड है जिस पूरी हाइट दी हुई है 88.2 मीटर. यहाँ पे गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर. ओके. मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ. ठीक है. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at an instant of is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Okay. So मैं मान लेता हूँ वो कुछ समय पहले बलून यहाँ पे थी. Let's suppose यहाँ पे होगी. जब उसने देखा तो उस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या से बनेगा? यहाँ ये बेस कहलाएगा. तो ये 60 डिग्री था. आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? वो बलून यहाँ आ गया जहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री. ये है 30 डिग्री. सो मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. ओके. सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता करना. तो मैं अगर इसको ए मान लेता हूँ, बी सी डी ई एफ जी एच ये मान लेता हूँ. सो ये टोटल 88 है. 1.2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा. मतलब ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? 87 मीटर. 1.2 माइनस कर दिया मैंने. सो मुझे हाइट पता है. तो सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन. सो मुझे क्या दिया? हाइट दिया हुआ है. हाइट ऑफ गर्ल दिया है जो कि क्या है? 1.2 मीटर. ये मान लेता हूँ. मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ. इन ट्रायंगल एफ, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ पहले. एफ ई जी, ये ट्रायंगल दिया. तो इस ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है? 60 का. तो मैं लिखता हूँ tan 60 परपेंडिकुलर क्या होता है? ये जी एफ हो जाएगा और जी क्या हो जाएगा? उसका बेस हो जाएगा. tan 60 कितना होता है? √3. तो जी एफ मुझे पता है ये 87 है और जी ई मुझे नहीं पता. जी मुझे निकालना है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. तो मैं यहाँ से और अगर सॉल्व करूँ इसको तो जी कितना आ जाएगा? 87 बाय √3. √3 से अगर रेशनलाइज करता हूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा? 87 √3 अपॉन 3. √3 इंटू √3 3. तो जी मेरा आ जाएगा 3 2 6 3 9 से 27 √3 मीटर. इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ. इक्वेशन 1. तो मतलब जितना जी उतना डी सी, मतलब ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया. ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 29 √3. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ? ये ट्रायंगल लेता हूँ ए एच ई. इन ट्रायंगल ए एच ई में कितना है? एंगल 30 डिग्री. तो tan 30 इज इक्वल टू का परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस ट्रायंगल अगर ए ई एच की बात करूँ, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर क्या है? ए एच
और बेस कितना है HE और सो ऐसा भी सकता हूँ AH अपॉन में HE को कैसे लिख सकता हूँ HE को मैं कैसे लिख सकता हूँ HE EG या GE बोल दो प्लस GH ले सकता हूँ। 1030 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू AH कितना है 87 है 87 लिख दिया GE 29√3 है और प्लस GH है। ठीक है सॉल्व करता हूँ उसको तो ये जगह 29√3 प्लस GH क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 87√3 सो GH कितना आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3 सो √3 का कॉमन ले लेता हूँ तो 87 माइनस 29 कितना होगा ये 7 तो कैरी लूँगा 17 में से 9 जाएगा तो 9 प्लस 8 17 होता है 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा कैरी लिया था तो 7 7 में 2 गया 58 √3 हो जाएगा ये मेरा तो ये मेरा हो गया 58√3 क्या हो गया GH आ गया 58√3 ये आ गया 58√3 ये डिस्टेंस आ गया 58√3 ओके। सो मुझे क्या निकालना था मुझे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून तो बलून क्या था पहले यहाँ था फिर यहाँ चले गया। सो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इज 58√3 मीटर ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।